Greetings to all the aspirants present out there. This is Chandigarh Civil Services. Aspirant, we had already started one series जहाँ पे हमने Jan से लेके December 2022 current affairs we had already covered, plus your Jan to April current affair of the 2023 according to your preliminary examination के perspective से हमने already cover कर दिया है. So continuing that particular series, in this particular session we will be having a discussion of your मई 2023 करंट अफेयर. तो देखते हैं कि फर्स्ट न्यूज़ क्या थी मई मंथ में. तो द फर्स्ट थिंग विच वाज इन द न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, दैट इज योर जीआई टैग्स रिलेटेड है. तो ये क्या बोल रहा है? कांगड़ा टी गेट्स द यूरोपियन जीआई टैग. वेरी इंपॉर्टेंट. यूरोपियन यूनियन हैज ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, दैट इज जीआई टैग मिला है आपकी जो कांगड़ा टी की है. And this will help the जो टी growers हैं आपकी कांगड़ा, they will be able to export their produce to the Europe also. So the Kangra has got the GI tag in 2005 because हमें पता है कि जो आपकी कांगड़ा टी है उसको already आपका Indian GI tag मिला था in 2005, but now it has also got the European GI tag also. This is very important. Why it is important? Because अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है आपका कांगड़ा टी का, दैट हैज फॉलन. 1998 से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ है. अर्लियर इट हैज़ फॉलन टू 8 लाख. अर्लियर कितना था? अराउंड 17 लाख kg पर एनम. तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्डेड 1998 के अराउंड था, एंड नाउ इट हैज़ फॉलन. सो ऐसा माना भी जाता है कि अराउंड it is just 0.01% of the total 90 million kg tea produced in the country. So yes, यहाँ पे क्या है कि low yield होने के कारण and the lack of the initiative among the local आपके जो tea farmers हैं, इतना ज़्यादा production of the Kangra tea को promote नहीं किया जाता है. And yes, when we talk about your average yield of the tea in Kangra, this is just 230 kg per hectare. But when जब हम एवरेज yield ऑफ द टी देखते हैं देन इट इज 1800 kg पर हेक्टर एट द कंट्री लेवल. तो जब हम कंपैरिजन करते हैं स्टेट और कंट्री लेवल पे, दिस इज वेरी वेरी लेस. सो येस, जब हमने जीआई टैग दे दिया है तो येस देयर विल बी अ काइंड ऑफ द व्हाट, जो आपके लोकल पीपल हैं दे विल गेट द बूस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दिस कांगड़ा टी. एंड येस, यहाँ पे एक और भी चीज़ है, इन स्पाइट ऑफ द लो yield जो farmers हैं they are also carrying out the tea plantation in the Kangra. Why is it so? Because जो government है that does not allow the land which is under the tea for any other use. So it is compulsory, जो land है आपकी allotted की गई है specifically for the tea cultivation के लिए, that must be used only for the tea purpose. So this is a very good thing. जिससे क्या होगा, आपकी जो जीआई टैग की जब हमने यूरोपियन यूनियन ने भी इसको प्रोवाइड किया दिया है, तो इससे क्या होगा, वी कैन एक्सपोर्ट. जो ग्रोअर्स होंगे दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट द कांगड़ा टू देयर प्रोड्यूस टू द यूरोप ऑल्सो. सो दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़. नेक्स्ट थिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एन एंशियंट आइडल फाउंड. इससे पहले भी आपकी एक और भी एंशियंट आइडल जो थी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही मिली थी. अगेन आपकी क्या है, एक और मिली है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एन एंशियंट आइडल जो है दैट इज हैज बीन फाउंड इन द बल्थी नारायण टेम्पल. वेरी इंपॉर्टेंट. विच इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? लग वैली ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में. सो येस, आपके ये जो बल्थी नारायण टेम्पल है इन द लक वैली, वहाँ पे क्या है, एक आइडल मिली है. एंड येस, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टेम्पल, तो जो आपका कहिका फेस्टिवल है, कहिका फेस्टिवल जो है दैट इज योर Kahika festival that has been organized in this temple this year after 30 years के बाद यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया है. Along with this, इसी तरह की सेम आइडल जो है आपकी मणिकरण में भी मिली थी बैक टू द 16th century. एंड येस, ऐसा माना जाता है कि ये जो आपकी बल्थी नारायण में जो आइडल मिली है दैट बिलोंग्स टू द अराउंड 16th century को क्या है, ये बिलोंग करता है. एंड येस, व्हेन वी टॉक अबाउट your Kullu district, then yes, this is the valley of the god and goddesses. So yes, आपकी इस तरह की temples में gods और goddesses की idol जो है वो मिलती रहती हैं. So yes, excavation carried out की गई है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आपकी बल्थी नारायण टेम्पल की में जो है आपकी एक आइडल मिली है. So important. And yes, ऐसा माना जाता है कि some of the temples आपके जो believed हैं which has been constructed, they have the origin of your
पांडवास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर एग्जाइल। तो बहुत से टेम्पल जो है वो पांडवास से रिलेटेड भी हैं। एंड यस, इससे पहले भी आपकी एक एंशियंट आइडल जो है यहाँ पे मिली थी, दैट इज ऑफ द डेटी जावनी महादेव इन द न्यूली इन खरल वैली adjacent to the Kullu town. So that means अभी बल्थी नारायण में मिली है एंड अगेन यहाँ पे जावनी महादेव। सो इम्पोर्टेंट लग वैली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमें आइडल मिली है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट थिंग which was in the news again related to your very important, जहाँ पे एक प्राइज दिया गया है, that is your जो करसोग फार्मर्स हैं, he had got the Padam Shri. Why this particular award is being conferred? Important. आपके जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने अवार्ड किया है पद्म श्री टू द नेक राम शर्मा। ही इज अ फार्मर ऑफ द नंज विलेज which is in the Karsog subdivision of the Mandi. So yes, why he was conferred? In order for the reviving of the traditional crop system of the 9 food grains. Very important. He revived the certain traditional crop system of the 9 food grains. Actually इसके साथ साथ भी क्या था, उन्होंने started भी किया था अंगूरा farm in 1990 which continued up to 1995. What is important for the examination point of view is that he has revived the traditional crop system and that too in a 9 food grains में इन्होंने रिवाइव किया है। एंड यस, वो कौन कौन सी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड प्रोग्रेस कैन बी सीन इन द फिंगर मिलेट, देन टॉक्सटेल मिलेट, देन बार्न यार्ड, पोर्सो millet, kudu millet, buckwheat, sorghum and pearl millet, because when we see we mostly emphasize less on these food crops, so that's why ये जो आपके farmer है he has completely emphasized on the reviving of the traditional crop system. Important. And yes, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका traditional food grains है they are on the verge of the extinction, so such type of the promotion at the local level plays a very very crucial role. And yes, it is having a very sustainable way of farming also. Why? Because जहाँ पे जो 9 food grains को इन्होंने promote किया है, which is also called as a नौ अनाज in Hindi, it is a natural intercropping method. And yes, जब हम soil की fertility retain करने की बात करते हैं, we completely emphasizing on the intercropping pattern. Why? क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कि आपकी land की fertility है वो maintain रहती है and there is a less और बिल्कुल ही आपका eliminated. We are not using any fertilizers. This is completely based on the organic way of the farming. इससे क्या होगा, fertilizers के हम use नहीं करेंगे and as we know that excessive use of the fertilization that not only deteriorate the soil quality but also that required a huge amount of the plenty amount of water. तो इससे जब हम इस तरह के food grains को promote करेंगे तो इससे क्या रहेगा, on the same field intercropping pattern will be there, no chemical will be used and yes, जो आपकी water usage है that around 50% से क्या होगी, reduce हो जाएगी. So this is very very important when we talk about your sustainable way of the farming also. Next thing which was in the news, that is your मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना. So yes, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, that is your मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जहां पे क्या है आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, यस आपके एजुकेशन लोन जो होंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड एंड टू एट कितने परसेंट में, दैट इज एट द 1% interest rate to those underprivileged जो आपके students होंगे in order for their pursuing the higher studies and yes your professional courses. तो जितने भी आपके PhD courses हैं या engineering courses हैं या आपके polytechnics हैं, जितने भी higher studies related हैं, उनके regarding क्या है, education loan जो है provide किया जाएगा and that too just at the 1% interest. So यहाँ पे कितना प्रपोज किया है, दैट इज योर 200 करोड़ जो है इस स्कीम के लिए अलॉट किया गया है. एंड यस, वन कंडीशन इज देयर, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली इनकम इज लेस देन 3 लाख पर एनम, they can avail the loan under this particular scheme, that is your मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना. So yes, ये जो आपकी particular scheme है, it is emphasizing कि बहुत से आपके जो most of the student जो है वो आपकी हायर एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्लेंटी ऑफ द अमाउंट इज रिक्वायर्ड. सो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है सच टाइप ऑफ द एजुकेशन लोन एंड दैट टू एट अ 1% इंटरेस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग, HP first to have the DNA database of the unidentified bodies. Very important. Just a factual information कि जो हिमाचल प्रदेश है वो ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने DNA
database of the unidentified bodies जो है उन्होंने create किया है, and this is at the Directorate of the Forensic at the Chunga. तो इससे क्या होगा, जितने भी आपकी identification of the bodies हैं, like it give a big relief to the families who are searching for their loved ones. So इससे क्या है कि जो आपकी bodies होंगी that can be identified. So important, the DNA database के regarding जो है, जो हिमाचल है, that is the first state जिन्होंने क्या है ये create किया है. Next thing आपकी जो न्यूज़ में थी, Solan top in the use of the ration card by the migrants. So yes, आपका जितने भी if you talk about your one nation and one ration card, so yes, जो आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अराउंड जितने भी पर्सन हैं, दे आर अवेलिंग 93.9% द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन द सोलन डिस्ट्रिक्ट, दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस वन नेशन वन राशन कार्ड. बिकॉज वाई दिस पर्टिकुलर सोलन में इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि व्हेन वी सी इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो आपके बहुत से मैक्सिमम नंबर ऑफ द माइग्रेंट जो हैं आपके इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में आते हैं फॉर द वर्किंग पर्पस के लिए, जो आपकी बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, जो आपकी BBN वाली एज वेल एज प्रवानू में है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द माइग्रेंट जो है वो यहाँ पे हैं. सो दैट्स वाई क्या है, ये जो माइग्रेंट हैं दे आर ऑल्सो अंडर द वॉट, दे आर ऑल्सो गेटिंग द फ्रूट ऑफ दिस राशन कार्ड. सो इसलिए क्या है कि जो राशन कार्ड में है स्टेटस के अकॉर्डिंगली आपका जो सोलन है उसके यूसेज में क्या है, ये फर्स्ट नंबर पे है. And yes, ये जो स्कीम थी that was introduced in the state in May 2020. So this is again a factual information regarding your Solan district. So aspirant, this is all about your May current affairs. And yes, for the further more descriptions regarding the previous videos, you can have the description in our own channel also. And yes, when we talk about your preliminary examination of the Himachal Pradesh, so yes, these current affairs plays a very crucial role, because I keep on reiterating the same thing, that is your whether it's your preliminary examination or mains examination, such type of the current affairs plays a very, very crucial role. So this is all about today's session. So stay tuned and connected. Thank you.